हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज सीआई का मिसलेनियस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज जिनको भी दिक्कत क्या होगा उसके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि थोड़ा सा टाइप्स से बेहतर है, जो बेसिक टाइप्स होते हैं उससे बेहतर है, तो मुझे लगता है कि ये फायदा करेंगे। क्वेश्चन पहला हम देख रहे हैं। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4,000 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 7,700 रुपया का भुगतान करके उसे चुकाने के लिए सहमत हो गया। कहता है कि ऐसा कर्जा लिया है कि पहला साल में चुकाएगा 400 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 7,700 रुपया चुकाएगा और भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रतिवर्ष है तो उधार दी गई राशि क्या है। कह रहा है कि अगर रेट 10% है तो बताइए कि कितना कर्जा लिया कि उसको पहला किस्त में चुकाना पड़ गया। पहला बार चुकाया 4,000 और उसके बाद भी चुकाना पड़ गया 7,700, तब जाके कर्जा माफ हुआ। ठीक है, इसका बेसिक तरीका तो ये है कि आप मान लीजिए x कर्जा लिया है तो x माइनस x पहले वर्ष के अंत में, यानी कि x पर 10% लग गया ब्याज, यानी कि 11/10 रुपया लगा ब्याज इस पर, और इतना ब्याज लग गया, यानी कि इतना ब्याज लग के मूलधन इतना हुआ, उसमें से 4,000 रुपया कर्जा था जो चुका दिया। अब जो बचा है वो राशि है सो आपका इतना है, और इस पर लगा ब्याज फिर से 10%, तो यानी कि वो धनराशि हो जाएगा 11। देखो कोई धनराशि 100 रुपया है, 10% ब्याज लगेगा तो 1 साल के बाद 11/10 हो जाएगा, तो वही मैंने लिखा यहाँ पे। ठीक है, और कर्जा चुका दिया, फिर इसमें से 4,000 रुपया जितना ब्याज से जोड़ के हुआ ना 100 रुपया, उसमें से 4,000 कर्जा निपटा दिया। फिर ये 4,000 निपटाने के बाद भी 1 साल रह गया ये, तो 11/10 फिर से लगा, और इस तरह से टोटल ब्याज कितना मिल गया 7,700 रुपया। मतलब टोटल चुकाना कितना पड़ गया इतना के बदले, अंतिम में 7,700 चुका के 2 साल के अंत में कर्जा माफ कर लिया। यानी कि 7,700 इस पर मूलधन तथा ब्याज को जोड़कर था। ये x पर मूलधन तथा ब्याज को जोड़कर 1 साल का ब्याज है ना। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। ये देखो 11 से कट जा रहा है ये 100 बार में, और 1,000 हो जाएगा इधर, 1,000 इधर होगा तो 1,000 प्लस 4,000 5,000 हो जाएगा। 11 सॉरी यहाँ पर देखिएगा 11×7 = 7 बार में, और ये 7,000 इधर हो जाएगा, है ना। और 7,000 यानी कि x गुने 11/10 माइनस 4,000 बराबर 7,000 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर से 4,000 7,000 11,000 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका 10,000 रुपया कर्जा था। ये इजीली निकल जाता है। तो जहां भी थोड़ा सा पैसा निकाला या मिलाया, वैसे केस में पूरा समझ सकते हैं। कोई भी धनराशि 100 रुपया है, अगर 10% की दर से लगाया जाए तो साल भर के अंत में 11x/10 हो जाएगा। 11/10 गुना हो जाएगा 10% की दर से, क्योंकि 1 साल में 1/10 बढ़ेगा तो एक साल के अंत में वो कितना धनराशि हो जाएगा 11/10 गुना हो जाएगा, इसीलिए 11/10 लिखे उस। अच्छा, जितना 1 साल के बाद हो जाएगा तो उसमें से तो कर्जा चुका दिया 4,000 रुपया, तो 4,000 ये घटा दीजिए। उसके बाद जो बाकी राशि बचा उस पर भी 10% ब्याज लगा, यानी कि उसको 10% ब्याज देकर, यानी कि मूलधन फिर 7,700 रुपये चुकाया, तब जाके खत्म हुआ कर्जा। यानी कि इसका जो ब्याज सहित होगा वो 7,700 रुपये हुआ होगा। मुझे लगता है बढ़ना चाहिए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, अतुल ने 12,000 रुपये की राशि उधार ली और प्रथम वर्ष के अंत में 4,800 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 9,200 रुपया भुगतान करने के। अभी देखो यहां पर क्या कर दिया, ये 12,000 रुपया क्या दे दिया, मूलधन दे दिया। ठीक है, अब कहता है कि इस पर प्रथम वर्ष के अंत में 4,800 चुकाया और दूसरे वर्ष के अंत में 9,240 रुपया भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आपको दर बताना है जिस पर कि ये पैसा लगाया गया था, तो हम दर मान लेते हैं। 12,000 रुपया था, उस पर 8% के दर से 100 प्लस R रुपया आपको यहाँ पर ये कर हो गया होगा। उसमें से चुकाया होगा 4,800 रुपया, और फिर इस पर जो ब्याज लगा होगा वो फिर से 100 प्लस R/100, और ये भुगतान किया है 9,240 रुपये। ठीक है, अब यहां पर केयर करिए,
कि अगर और आप ले लेते हो 10%, तो 11 से कट जाता है क्या, 11 8 88, 4 11 44, 11 से कट जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं 10% को चुनकर देखूंगा। अगर मैं 10% लेता हूं इसमें 10%, तो क्या आ रहे हैं, क्या 11 से कटने वाला है, यानी कि 11 से कटने वाला कितना बार में कटेगा, ये गैरचंक, यानी कि आर बराबर बाई ऑप्शन सोच सकते हैं। आर बराबर अगर 10% लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर, यानी कि 12,000 गुने 10%, 11/10 माइनस 4800 अपॉन 11/10, है ना, ये कट जाएगा, यानी कि 12 11 है 132 पर 00 माइनस 4800 कितना जाएगा, ये 8 4 12, ये बच गया 12 में से यानी 84, तो ये 84 इंटू 11/10 हो जाता। ये कटेगा तो क्या आ रहा है 9200, 840 प्लस 840, यस ये 9240 आ जाएगा 9200। इसका मतलब कि रेट का सही रेट कौन सा है, ये 10%। आपको बाई ऑप्शन ही जाना होगा इसको, ठीक है। बाई ऑप्शन नहीं जाएंगे तो क्या क्या परेशानियां हैं सो समझिए, ये क्वाड्रेटिक टाइप से चला जाएगा, है ना। तो बाई ऑप्शन इसको देख लीजिए, मुझे लगता है कि आसानी से बन जाएगा। रेट है आपका 10%, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। सवाल अगला है कि 31,250 रुपए की राशि 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज 8 माह की है, 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज 8 माह की है, 8 माह ही है क्या, 8 माह की है, तो यहां पर केयर करना है, समय वार्षिक वाला दिया हुआ है बाबू, वार्षिक दर दिया हुआ है, वार्षिक दर 12% है, और वार्षिक समय जो है, समय जो लग रहा है वो आपका 2 वर्ष लग रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 8 माह वाला। तो मुझे 8 माह के लिए कैसे करना होगा पता है, 8 माह का मतलब होता है 8/12, इसको चेंज कीजिएगा, अगर ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 2/3 हो जाएगा रेट 2/3 होगा, और समय सीधा 3/2 गुना हो जाएगा। तो आप जब भी 8 माही 15 माही ऐसे रहता है, तो आप जो जितना माह का कहे उसके ऊपर रखिए, 12 को नीचे रखिए, और सीधा गुना कीजिए रेट में, और उल्टा गुना कीजिए समय में। यहाँ 3 चौका 12, 4 दूनी 8% आ रहा है, और यहाँ पर 3 वर्ष 3 बार सोच कर चल सकते हैं आप। अब देखिएगा यहाँ 8% के दर से 3 वर्ष का 31,250 रुपए की राशि 8% के दर से 12% 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। यदि ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज 8 माह हो, आप क्या करेंगे, 8 माह को चेंज कर देंगे फ्रैक्शन में, तो 2 चौका 8 और 25 चौका 100, 8% को 8% को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो 2 चौका 8 25 चौका 100 हो जाएगा। और आप देखिए 3 साल के लिए है, तो 25 से 27, यानी 27 का क्यूब आपको आना चाहिए और 25 का क्यूब आना चाहिए। 25 से 27 कितने बार होगा, 25 से 27 कितने बार होगा, 3 बार होगा। क्योंकि यहां पर पहले वाला रेट अब नहीं रह गया, यहां पर अब 2/25 हो रहा है, यानी कि 1 साल में 25 वाला 27 होगा, 1 साल में 25 वाला 27 होगा, और यहां पर 25 गुने 25 ये आता है 15 62 5, और ये होगा 27 गुने 27 गुने 27, 19,683 आएगा। अब जरा सा सोचिए 15,625 है, सो 19,683 आ रहा है, यानी कि सीआई कितना है यहां पर, सीआई आपका है, 1 मिनट घटा कर देखिएगा तो 454058 रुपया होगा। और कितने धन के लिए,
31,250 यहाँ धन था, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि भैया मेरा प्रिंसिपल जो आया है सो 15,625 आया है और अमाउंट है 19,683 आया है, अर्थात और ब्याज है मेरे अनुसार, तो ब्याज मेरा आ रहा है 4,058। अब मैं लिखूंगा प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से कर दूंगा, यानी कि मेरे अनुसार प्रिंसिपल था 15,625, रियल में प्रिंसिपल दिया हुआ है 31,250। रियल वाला को ऊपर रखिएगा, अनुपात यानी कि जो आप निकालना है उसको नीचे, और जो कैलकुलेट करना है, जो आना है सीआई निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज सीआई पुट कर दीजिए। सीआई आपका था 4,058, तो 40 दूनी 80, 8 दूनी 16, 5 10 11, यानी कि 8116, 8116 हो गया आपका। 2 बार में ही कट रहा होगा, मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। तो आपको यहाँ पर सीखने को मिला कि सर छमाही, 8 महीना, 15 महीना पर कैसे करेंगे। तो 15 महीना पर रहता तो 15/12 करेंगे, 8 महीना पर है तो 8/12 करेंगे, और 2/3 आया, रेट में सीधा गुना, समय में उल्टा गुना। मुझे लगता है कि ये सवाल अगर किस्त वाला जिनको भी क्या बोलते हैं उसको, छमाही तिमाही का जिनको भी परेशानी करता होगा, ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन है, सब कैलकुलेशन करिए, सीखिए। अगले बढ़ता है अगले सवाल की तरफ। कहता है किसी ऋण को 44,100 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। देखो यहाँ पर किस्त का एक सवाल लिया हुआ है, 2 बराबर किस्तों में चुकता करना है, कितने रुपए का, 44,100 रुपये को। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष है, तो कुल कितने ब्याज का भुगतान किया गया। भाई टोटल ब्याज पूछ रहा है ये, तो मैं ऐसा करता हूं कि 5% रेट है ना, तो 5% रेट को मैं कहता हूं कि 1/20 है ये, और यदि चक्रवृद्धि ब्याज के 5% दर से 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, वार्षिक किस्तों में, यानी 2 बार में चुकाना है, तो 2 बार में चुकाना है, तो 1 साल में ये 2 साल में चुकाना है, 1 साल में 20 से कितना हो जाएगा, 21, और दूसरे साल में जानते हैं क्या होगा, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर होगा, और ये जाके मिल जाता है, जानते हैं कितना, 20 से 21 और 20 से 400 और 441। लेकिन दिक्कत है कि ये वाला जो लिखाता है प्रत्येक किस्त लिखाता है बाबू, ये जो होता है सो प्रत्येक किस्त होता है, और ये जो होता है सो उधार लिया गया धन होता है। तो प्रत्येक किस्त उधार लिया गया धन, आप क्या करिएगा, इसमें गुना कर दीजिएगा 21 से, तो प्रत्येक किस्त बराबर हो जाएगा। पहले 1 साल में जो होगा सो 20 से 21 होगा, लेकिन दूसरे 2 साल में 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं 2 साल में स्क्वायर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक किस्त को बराबर करना है, इसीलिए आपको 21 से गुना करना होगा, और अब जो मिलेगा धन बैलेंस मिलेगा 21, यानी 420, 21 21 है 441, ये प्रत्येक किस्त है। यानी कि ये आपको मिल जा रहा है 420 और 441, और ये 400 और ये 441, और इस तरह से आपका टोटल जो मूलधन था 820, और ये टोटल चुकाया गया वो 1 और 448 और 44881 चुकाया गया। यानी कितना ब्याज देना पड़ गया उसको, ये 1 1 2, यानी कि यहाँ पर आपको टोटल ब्याज जो आ रहा है वो आ रहा है आपको कितना, 62 रुपया, 62 रुपये ब्याज आ रहा है। यही निकालना है। मुझे क्या दे रखा है, हमारा दे रखा है एक प्रिंसिपल कुल धन, कुल कर्जा दिया हुआ है कितना, कुल कर्ज दिया हुआ है मेरा 44,100, मेरा कुल कर्ज कितना है 820, तो मैं लिखूंगा 44,000, जो 820 मेरा है वो रियल में कितना था, धनराशि जो कर्ज लिए थे वो कर्ज था 44,100 रुपया, इसको ऊपर रख दीजिए, और सीआई निकालना है आपको, तो सीआई आपका कितना 62 है। मुझे लगता है कि ये कट रहा होगा,
8 5 40, 5 दूनी 10। कट रहा है क्या ये? पहले तो एक काम करता हूं मैं, इसको से काटता हूं, इसको एग्जैक्ट नहीं आ रहा ये। अच्छा, ये प्रत्येक किस्त, ओ सॉरी मैं गलत तुलना कर रहा हूं, किसी ऋण को इतना रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में देना है। सॉरी, यानी कि मेरा प्रत्येक किस्त कितने का है? 441 का। ये किस्त धनराशि नहीं है बाबू, ये प्रत्येक किस्त है। तो 441 है, सो 44 यानी कि इतना है, और हमको निकालना है 62 बराबर, तो ये हो जाएगा 6200। मैंने पढ़ने में गलती किया है। आप केयर कर रहे होंगे कि ये प्रत्येक किस्त दिया हुआ है, 44,100 रुपए के 2 बराबर से किस्तों में चुकाना है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैंने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, आपको समझाया नहीं। देखो ध्यान देना, किसी ऋण को 44,100 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो कुल कितने ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए? मैंने किस्त निकाल दिया, ये धन होता है। अगर धन दिया हुआ रहता तो इसको 820 से तुलना करते हैं, लेकिन किस्त दिया हुआ है तो किस्त का किस्त से तुलना करेंगे और डायरेक्ट निकाल देंगे ब्याज। याद रखिए, धनराशि निकालना होता तो 820 रखते फिर। तो केयर करिए। प्रश्न संख्या अगला, यहां पर क्या था? तुलना किससे करना है? तुलना करना है आपको किस्त से। किस्त, क्योंकि किस्त दिया हुआ है। हम किसी ऋण को, कोई कर्जा को चुकाया गया है इतना के प्रत्येक किस्त में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 10 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। कोई धनराशि 10 वर्ष में तिगुना हो जाता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में तिगुना हो जा रहा है, यानी कि 1 से हो जा रहा है 3, प्रिंसिपल से अमाउंट हो जाए। देखो ये इसका चक्कर क्या है कि 10 साल में तिगुना हो रहा है तो 20 साल में 9 गुना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाता है। इधर समय दुगुना, जितना गुना होगा ना उतना गुना हो जाए, उतना पावर हो जाएगा। वो जितना गुना समय होगा उतना पावर होगा ये, या जितना पावर होगा उतना गुना होगा समय। तो पूछता है कि कितने वर्षों में 243 गुना हो जाएगा? 243 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? तो 243 गुना होने के लिए आपको पता है 1 से 243 कितना पावर है? 3 का। ये देखना होगा, क्योंकि जितना पावर होगा 3 का उतना ही गुना होगा समय में। तो यहां पर 5 पावर दिख रहा होगा आपको। 5 पावर कैसे? 3 का पावर 4 करते हैं तो 81 आता है, 9 9 81, तो 81 गुने 3 करेंगे तो ये आएगा। तो 3 का पावर, ये 3 का पावर कितना है? ये 3 का पावर 5 है, ये भी 1 का पावर 5 है, यानी कि ये कितना पावर हो रहा है? 3 का 5 पावर हो रहा है। तो समय क्या हो जाएगा? समय यहां जितना पावर होगा उतना गुना हो जाएगा, यानी समय में 5 से गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। ये हो जाएगा आंसर। जितना, देखो इधर जितना पावर होता हो उतना समय में गुना, या जितना समय में गुना करेंगे उतना पावर होगा। मुझे लगता है कि बात एकदम स्पष्ट हुआ है आपको। प्रश्न संख्या अगले की तरफ बढ़ते हैं। सवाल अगला दे रहा है, कह रहा है कि यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 20% बढ़ जाता है तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है और किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज 250 रुपया है, तो 5वें वर्ष में इस राशि पर ब्याज कितना होगा? ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्रतिवर्ष दर दे रखा है 20%, 20% दर दे रखा है, किसी धन पर 20% दर दे रखा है, और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक है दर, यानी कि रेट सीआई पर लग रहा है। किसी निश्चित राशि, कोई डिफरेंट धन है, उस पर दूसरे वर्ष का ब्याज 250 रुपया है। देखो प्रथम वर्ष का नहीं, दूसरे वर्ष का। आपको पता है, अगर मान लीजिए, और 5वें वर्ष का इस राशि पर ब्याज कितना होगा ये पूछ रहा है। सुनिएगा, केयर कीजिएगा। प्रिंसिपल हम कैसे मानते हैं? पहले रेट को लिखेंगे। रेट आपका 20% है, इसको लिख सकते हैं 1/5। मैं मान सकता हूं प्रिंसिपल कितना पता है? प्रिंसिपल मान सकता हूं 5 का पावर 5, क्योंकि 5 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, तो 5 का पावर 5 मानूंगा मैं। या फिर 5 5 25 25 25 625, 625 गुने 5 3100, 625 गुने आप 5 करेंगे, 5 5 25, 5 10 3, 5 दूनी 10, 2 12, और 6 5 30 और 1 3125। ये आपको मानेंगे। क्या माना आपने? प्रिंसिपल माना। कैसे? प्रिंसिपल जितना बार 5वें वर्ष का बोलता है तो मैं 5 का पावर
5 कर दिया। और अगर ज्यादा जटिल हो रहा है ना तो एक काम करिएगा, आप कम भी लिख सकते हैं, 5 का पावर 4 भी लिख सकते हैं अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये ऐसे करेंगे तो ज्यादा सहूलियत होगा। अब क्या करना है, प्रथम वर्ष का जो CI निकालना है, प्रथम वर्ष का, ये प्रथम वर्ष का CI, प्रथम वर्ष का जो CI निकालेंगे वो लिखेंगे 3125 का कितना भाग, इसका 1/5 भाग, जो प्रिंसिपल माने हैं उसका 1/5 भाग हर साल का ब्याज, और 1 साल का ब्याज वही होगा जो साधारण ब्याज होगा। तो 1 साल का ब्याज इसका कितना हो जाता है, 625 रुपया। अब 625 रुपया हर एक साल बढ़ते जाएगा 1/10, 1/5%। जो 1 साल का ब्याज आया ना, प्रथम वर्ष का ब्याज जो आया ना, वो हर वर्ष बढ़ता जाएगा। प्रथम वर्ष का बस ब्याज निकालने के लिए क्या कीजिए, 1/5 कर दीजिए। 1/5 करने से प्रथम वर्ष का ब्याज निकल गया। प्रथम वर्ष का CI, प्रथम वर्ष का CI आपको मिल जाएगा यहां पर 625 रुपया। अब सेकेंड ईयर का CI निकालना है। देखो 2 साल का CI और दूसरे साल का CI में अंतर है, तो ये दूसरे साल का CI है, 2 साल का मतलब कुल जोड़ के, लेकिन ये दूसरे साल का हर एक साल का निकालना है ना CI, तो 1/5 बढ़ाते जाइए केवल, यानी जितना रेट का भाग है ना उतना बढ़ाते जाइए, यानी कि कट जाएगा कितने बार में, 125 से, और 125 जोड़ दीजिए, 125 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 750 रुपये हो जाएगा। सेकेंड ईयर का हुआ। ये थर्ड ईयर का निकालना है अगर CI, थर्ड का CI, तो थर्ड का CI फिर 1/5 इसका जोड़िए, यानी कि 1/5 जोड़िए या 6/5 से गुना कीजिए। 1/5 इसका कितना हो जाएगा, 15×5 = 75, यानी कि आपको कितना दिख रहा होगा, ये 150 रुपया हो रहा है। 150 रुपये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहां पर 150 जोड़ेंगे तो 900 रुपये हो जाएगा। फिर फोर्थ ईयर का निकालना है अगर, तो क्या करेंगे, फोर्थ का CI, इसका फिर से 1/5 जोड़ेंगे। 1/5 यानी कितना, 18×5 = 90, 180 रुपया। तो यहां पर 180 रुपये जोड़ेंगे तो 1080 रुपये हो जाएगा। चौथे साल का CI है। और 5वें साल की CI की बात करें, 5वें साल का CI निकालना है, तो मैं 5वें साल का CI कैसे करूंगा, पांचवें साल का CI 1/5 इसका निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 और 16×5 = 80, तो 1296 हो जाएगा। 5वें साल का CI, 5th ईयर का CI। मेरा कुछ देखो मैं ये बता रहा हूं से ये किसी तरह का सवाल इस पर के बन जाएगा, मूलधन पूछे, दूसरा साल, तीसरा साल, कुछ भी पूछे, लेकिन इस सवाल में उतना करने की आवश्यकता नहीं था। ये मैं तरीका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग इसी वीडियो को केवल देख रहे होंगे, मेरा पूरा क्लासरूम का वीडियो आप तो है नहीं उपलब्ध है, तो इसमें ये देख लीजिए कोई भी सवाल इस पर पूछेगा, दूसरे साल, तीसरे साल, 5वें साल, चौथे साल, कोई भी पूछेगा इस पर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर केवल दे रखा है कि दूसरे वर्ष का CI 250 रुपया है। मेरे अनुसार दूसरे वर्ष का CI जानते हैं कितना है, मेरे अनुसार दूसरे वर्ष का CI 750 है, यानी 750 है, सो आपको रियल में 250 रुपया है। अब पूछ रहा है कि 5वें साल का CI निकालिए, 5वें वर्ष का, तो 5वें वर्ष का मेरा CI आया 1296 रुपया। कैलकुलेट कीजिएगा, जो भी काटने पिटने में होगा आंसर आ जाएगा। 25 × 75 3 से, और 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, और इतना रुपया आपका 5वें वर्ष का, 5th ईयर का, 5वें वर्ष का CI निकलेगा। लेकिन अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना, ये इस पे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको बाबू, लेकिन मुझे केवल इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को अगर बनाना होता, केवल इस सवाल को अगर मुझे बनाना होता, तो मैं क्या करता पता है, केवल इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को बनाना होता तो मैं करता क्या कि मैं सिंपली 250 रुपया था ना दूसरा साल का ब्याज, सेकेंड ईयर का ब्याज था कितना, सेकेंड ईयर का CI था 250 रुपया, इसी को बढ़ाते चल जाता 5 साल से, सेकेंड, थर्ड निकलता, थर्ड ईयर का CI निकलता, और फोर्थ का CI निकलता, और 5th का CI निकलता, डायरेक्ट निकल जाता, क्योंकि ये दूसरे उस राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज दे रखा 250, तो यहां से निकालना है। मैं क्या करूंगा पता है, इसी को 1/20 बढ़ा, 1/5 बढ़ाता चला जाता, इसका 1/5 बढ़ाऊंगा,
फिर इसका फिर से आएगा जो उसका 1/5 बढ़ाऊंगा, फिर जो आएगा उसका 1/5 बढ़ाऊंगा, तो आपको अल्टीमेटली वही आंसर आएगा जो वहां पर आ रहा है। जैसे मैं करके दिखाता हूं, इसमें क्या करता मैं, यहाँ पर 250 बढ़ाऊंगा, ये 1/5 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 50 रुपये बढ़ेगा, यानी 300 होगा। 300 रुपये का 1/5 यानी 60 रुपये बढ़ेगा, यानी 360 होगा। और 360 का 1/5 रुपया यानी कि 72 आएगा। और 72 जोड़ेंगे तो वही 4 7 4 3 2 हो जाएगा। 72 जोड़िए इसमें। तो हमें लगता है कि बात आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर ब्याज कितना मिला, यहाँ पर ब्याज मिला आपको कितना रुपया, तो 50 रुपया। यहाँ पर ब्याज कितना मिला, तो यहाँ पर ब्याज, इस पर ब्याज ही ना बढ़ते जाता है, इसलिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर 60 रुपया मिला, फिर यहाँ पर 72 रुपये मिला, और इस तरह से जोड़ के आंसर 432 आ रहा है। तो आप इस सवाल को इतना ही बना सकते थे, लेकिन इस पर सवाल बहुत पूछते रहता है, प्रिंसिपल पूछते रहता है, कोई और ईयर का पूछ देता, या फिर कोई और कुछ और देता फिर पूछता। तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से ये समझ में आया होगा। ये आपका आंसर 432 है। ये इस पर ये वाला जो अगर करना जानते हैं तो कोई भी सवाल इस पर बन जाएगा। सवाल अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 12,000 रुपया की राशि पर 12% के दर से 1/4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब 5 माह की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। 12,000 रुपये की राशि पर 12% दर से 1/4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 5 वर्ष की माह पर, जो 5 माह पर लगाया जाता है सो, और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि वो आसानी से निकल जाएगा। 12,000 रुपया है और उसका 12% के दर से 4 1 5/4 के हिसाब से निकाल लीजिए ब्याज। साधारण ब्याज आपको हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 3 12 3 5 3 15 12 25 60 36 18 1800 रुपया यहाँ पर आया लगा होगा। 12 25 60 36 18 180 रुपया हो गया ना, 60, हाँ तो 180 हो गया, तो 1800 रुपया आपका ऐसा ही हो गया। ऐसा ही कितना हो गया, ऐसा ही आपका हो गया 1800 रुपया। आप पूछता है सीआई का, चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए जानते हो क्या, सीआई चाहिए 5 माह के पर लगा हुआ। तो सीआई जब निकालना है तो पहले तो वार्षिक देखिए क्या रेट है। वार्षिक रेट आपका दिया हुआ है 12%। वार्षिक दर 12% है, और समय दिया हुआ है इसका कितना 5/4। समय दिया हुआ है 5/4 वर्ष, 5/4 वर्ष। दर दिया हुआ है 12%, समय दिया हुआ है 5/4 वर्ष। अब ये बोलता है कि क्या कीजिए कि 5 माह वाला पर लगेगा जो ब्याज ना वो निकालिए। तो 5 माह पर लगने लगेगा तो पता है क्या होगा, अगर ये 5 माह पर लगता है, 5 माह पर, तो आपको क्या करना है, 5 माह वाला निकालने के लिए 5 माह पर लगता है तो आपको सीधा सीधा 5/12 लिखना है, ठीक है। और इसको गुना करना है, सीधा गुना करना है किसमें, रेट में, और उल्टा गुना करना है किसमें, समय में। जैसे मैं करके बताता हूं, यानी कि यहां पर इसमें गुना करेंगे सीधा तो 12 गुने 5/12 हो जाएगा, लेकिन इसमें उल्टा गुना करेंगे 5/4 गुने 12/5 हो जाएगा। तो आप यहां पर देखिएगा तो समय जो मिल रहा होगा ये मिलेगा आपको 5% और समय मिलेगा 3 वर्ष, ठीक है। अब सीआई निकालना है। 5% का मतलब आप तो जानते ही हो, 5% का मतलब आपका हो जाएगा 1/20, और ये होगा 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 3 बार, और ये हो जाएगा 8,000 रुपया, और ये 9261 रुपया होगा, और आपका ब्याज हो रहा होगा 1261 रुपया। यही ब्याज पूछ रहा है, लेकिन मूलधन कितना दिया हुआ है 8,000। यहां पर मैं लिखूंगा कि भाई साहब आपका जो सीआई का है, मेरा मूलधन है 8,000 रुपया, मेरा मूलधन 8,000 रुपया है, और आपका मूलधन है 12,000 रुपया, 12,000 रुपया मात्र, और मुझे सीआई निकालना है। तो सीआई निकलेगा तो 1261 निकलेगा। कैलकुलेशन आप करके देखिए और 1800 में से घटाइए, जो आएगा सो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना होगा आपको। तो ये आप 3 0 से 3 0 काट देंगे, जो भी कैलकुलेशन करके आता है 4 × 12 4 दूनी 8,
मैं क्या करता हूं कि 5 दूनी 10, 5 3 15 से गुना करता हूं तो 15 और 15 6 90, 15 दूना 30 और 15 का 15, यानी कि आपको जोड़कर जो आएगा 5 1 9 8 और आपका 1 आएगा और पॉइंट बैठ जाएगा। तो 1891 रुपया आ रहा है यहाँ पर सीआई कैलकुलेट करके। कितना कितना आ रहा है सीआई? 1891 रुपया 50 पैसा। देखो मैं गुना भी मैं आपके सामने ही गुना कर रहा हूं। मैंने आपको देखो ये चीज तो करना होगा। सीआई का मेन डिमेरिट क्या है, इतना आसान है सीआईएसआई और इतना आसान तरीके से पढ़ाता हूं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना होगा। जैसे अब यहां पर था तो मैं 5 से नीचे में गुना किया, 5 से ऊपर में गुना किया, 15 हो गया। 15 का टेबल में पढ़ दिया, 15 का 15, 15 6 90। इंग्लिश वाले जा 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 करके पढ़ते हैं। 15 15 15 6 जा 90, 15 2 जा 30, ऐसे करके आप सिंपली गुना करके जोड़ लीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि ट्रिक करने की। अब 1891 रुपया 50 पैसा आ रहा है इसका ब्याज, और यहां पर कितना आया था ब्याज? 1800। दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 91 रुपया 50 पैसा ब्याज का अंतर होगा। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नेक्स्ट कहता है एक निश्चित राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर पर निवेश की जाती है जो 5 वर्षों में बढ़कर उतना ही हो जाती है जितना कि 3 वर्ष में उससे हुई वृद्धि से इतना अधिक एक गुणांक है। एक निश्चित राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर पर निवेश की जाती है जो कि 5 वर्षों में बढ़कर उतनी हो जाती है जो 3 वर्षों में हुई वृद्धि से 1.1881 अधिक का गुणांक है। तो दर प्रतिशत क्या है? तो 5 वर्ष में हो जाती है उतनी ही जितना कि 3 वर्ष में हुई वृद्धि से इतना गुना है। तीन वर्ष में हुई वृद्धि से इतना अधिक का गुणांक है, यानी कि ये आपको 10,000 से 11,881 हो जा रहा है। 10,000 से 11,881, 11,881 किसका क्यूब पावर 4 है? कोई बता सकते हैं क्या? देखिए किसका पावर 4 है? ये वर्गमूल निकलेगा क्या इसका? इसका 11,881 का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है? 11,881 वर्गमूल निकलता है क्या? पूरा पूरा अंडरलाइन करेंगे। ये देखो है, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 109 आएगा जैसा कि लोग कैलकुलेट करके बता रहे हैं, और ये 100 होगा। 100 से हुआ होगा 109, यानी कि ये अगर देखो यहां पर कह रहे हैं निश्चित राशि दर पर जो 5 वर्ष में बढ़कर होती है उतना ही 3 वर्षों में हुई वृद्धि से इतना गुना अधिक है। तो 3 वर्ष में अगर कुछ हुआ होगा, ये 3 वर्ष में हुआ होगा और ये 5 वर्ष में ऐसा हुआ होगा, यानी कि इनके बीच का इंटरवल जो है वो 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष में हुआ है तो हमको दिख गया कि ये 2 वर्ष में क्या से क्या हो रहा है। 2 वर्ष में 100 का स्क्वायर से कितना हो जा रहा है भाई? 109 का स्क्वायर हो जा रहा है 2 साल में, यानी कि 1 वर्ष में ये क्या होगा? तो 1 वर्ष में हो जाएगा 100 से 109। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 100 पर 9। 100 पर 9 ब्याज का मतलब कितना ब्याज? 100 पर 9 ब्याज का मतलब कितना परसेंट ब्याज? 9% ब्याज। ये है, आपको पकड़ना पड़ेगा। देखो कैसे कैसे भाषा देता है टूटी फूटी। मुझे लगता है मेरे क्लासरूम में छात्र आ गए हैं, लेकिन मैं एक सवाल और ले सकता हूं। आज भर इतना ही, अगले क्लास में फिर देखते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। देखो क्या होता है, सुबह सुबह तब तक क्लासरूम में रिकॉर्ड करता हूं जब तक कि क्लास में कोई छात्र नहीं आ जाते। और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए। जय हिंद।